विशेष रतन, सदा विजयी, सफलता मूर्त, बाबा के इस बेहद के मानसरोवर में पहुंचे हैं। दुनिया का मानसरोवर है, उसके लिए गायन है। मानसरोवर में जो स्नान करता है वो परी बन जाते हैं। और आप तो है ही परियों के समान फरिश्ते, एंजल्स। चाहे प्रोफेशन फाइनेंस का है, लेकिन विशेष आप सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे इस ज्ञान मानसरोवर में बट्टी कम रिट्रीट करने के लिए पधारे हैं। तो बाप दादा, हमारी एडवांस पार्टी में गई हुई सभी दादियाँ, वरिष्ठ भाई और सन्मुख मंच पर उपस्थित आदरणीय जयंती दीदी, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, गोलक भाई, मिली बहन भी पहुंच जाएंगी। सबकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, अभिवादन है। मैं समझती हूँ विशेष फाइनेंस से कनेक्टेड भाई बहनों की ये पहली ही बच्ची कम रिट्रीट है, ऐसे है। और इतने सब आप बाबा के बच्चे अपना प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हुए सच में बाबा का नाम अपने सर्कल में कहें और विश्व में कहें कि कैसे लौकिक और अलौकिक लाइफ का बैलेंस करते हैं और कर सकते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण मूर्त है। तो कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी नहीं है। तो आप सब बाबा के शोकेस के सैंपल्स हो, जो न सिर्फ अपने लौकिक प्रोफेशन में, लेकिन बाबा का ये बेहद यज्ञ में बेहद के कारोबार है और बेहद का हिसाब किताब है। बाबा हमें कर्मों के हिसाब किताब का, कार्मिक अकाउंट का, कैसे उसको श्रेष्ठ बनाए। जो बाबा ने कर्मों की गुह्य गति हम सबको समझाई है। कर्म, विकर्म कब बनते, सुकर्म कब बनते और अकर्म कब बन जाते हैं, और कैसे हम अपना श्रेष्ठ कार्मिक अकाउंट जमा करें। और आप लौकिक दुनिया का अकाउंट करने वाले, उनकी बैलेंस शीट बनाने वाले, और किस प्रकार से अकाउंट रखा जाता है, आप सब उसमें एक्सपर्ट है। तो ज़रूर अपने कार्मिक अकाउंट में भी उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुकर्म करने के लिए, उसमें भी बाबा ने आप सभी को एक्सपर्ट बनाया है। तो सर्वप्रथम मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय भाई साहब जयंती दीदी, उन्हों का बैजेस से और एंजल कार्ड से अभिवादन करेंगे।
हमारी भारत की संस्कृति कितनी रिच है। अतिथि देवो तो भाव नहीं है, अपने ही सब बैठे हैं। लेकिन किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ विधि पूर्वक किया जाता है। तिलक भी लगाया, बैज भी पहनाया, ब्लेसिंग कार्ड गुड विशेस का वो भी दिया, चुन्नी भी पहनाई, पुष्पों से भी स्वागत किया। अभी भी ये स्वागत की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है। अभी और आगे चलते हैं। बहन कीर्ति, उसके पाँव की पायल थन गना रही है। आप सब विशेष रत्नों का अभिवादन करने के लिए बहुत सुंदर एंजेलिक डांस लेकर के हमारे सामने आ रही है बहन कीर्ति। मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भरे निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। जग में रूप जैसे, रुत में तरूप जैसे, तू है तो
बहुत सुंदर एक अलौकिक दिव्य वायुमंडल को आप सभी ने अनुभव किया, परंतु हमारी श्रृंखला भी और आगे बढ़ रही है और आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता भूपेंद्र भाई अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के आप हम सभी के समक्ष। उनके शब्दों ने साज और आवाज और संगीत को बांध लिया है और आप सभी के स्वागत में बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं भूपेंद्र भाई और उनके साथी। देखो तो समझो कल तुम क्या थे अब तुम क्या हो। दिया ज्ञान शिव ने बने क्या से क्या हो। तुम देवता थे तुम देवता हो। मिलते हैं संगम पर वरदान इतने, करूं शिव पिता के मैं गुणगान कितने। मिलते हैं संगम पर वरदान कितने, करूं शिव पिता के मैं गुणगान कितने। अहो भाग्य मेरा मिले शिव पिता है। तुम्ही देवता थे तुम्ही देवता हो। दिया ज्ञान शिव ने बने क्या से क्या हो। तुम्ही देवता थे तुम्ही देवता हो। भूल गए हम तेरी रहमतों को, स्वर्ग सी नगरी वो बाबुल के घर को। भूल गए हम तेरी रहमतों को, स्वर्ग सी नगरी वो बाबुल के घर को। खुदा खुद समझ के
खुद को ही पूजा, भटकते भटकते कहाँ गए हम। दिया ज्ञान शिव ने, बने क्या से क्या हो, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता हो। प्रभु के मिलन की आई है बेला, मिलन हम मनाएंगे, मिलन की है बेला। प्रभु के मिलन की आई है बेला, मिलन हम मनाएंगे, मिलन की है बेला। स्वयं शिव पिता ने सिलेक्शन किया है, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता हो। भाग्य मेरा मिले शिव पिता है, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता हो। स्वागत है आपका प्रभु घर पधारे, बाहें खड़े हैं, बाहें पसारे। ओम शांति। बहुत सुंदर, कितनी शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से भरा हुआ प्रेरणाओं का साज और आवाज। और अब अनुरोध कर रही हूं अकाउंट डिपार्टमेंट के अपने गोकुल भाई, जो वर्षों से मैं समझती हूँ, ऑलमोस्ट 45-50 इयर्स तो हो गए होंगे, बाबा के इस बेहद घर में अकाउंट की सेवाएं दे रहे हैं। अपना जीवन ही दे दिया, समय, संकल्प, शक्ति और श्वास बाबा के यज्ञ के वफादार, ईमानदार बन करके सेवाएं संभाल रहे हैं। अनुरोध कर रही हूँ हमारे सारे भारत से आए हुए बाबा के विशेष इन रत्नों का, मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय जयंती दीदी का स्वागत करें। गोकुल भाई। ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है, मन भी गदगद कर रहा है, लेकिन मुझे जैसे कि गुमनाम आत्मा को यहाँ बिठा दिए हैं और मैं एक दिए की माफिक अपने को समझता हूँ। और ये हमारे भाई साहब, हमारे जयंती दीदी, हमारे
शारदा दीदी ये चमकते हुए सूरज जैसी है और मैं एक दिए जैसा हूँ, फिर भी बहुत हर्ष हो रहा है। मंच पर उपस्थित ये बाबा के अनन्य रतन ब्राह्मण परिवार के अति स्नेही, इनका स्वागत करने के लिए मेरे को जो कहा गया है उसका बेहद खुशी मेरे को है। मैं एक प्रकार से गौरव भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आत्माएं विश्व मंच पर सुशोभित होने वाले आत्माएं हैं और हम उनको इस मंच से स्वागत कर रहे हैं, छोटे से मंच से। विश्व की मंच पर जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, उन आत्माओं को हम इस मंच से स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं, बार बार स्वागत कर रहे हैं, लाखों बार कोटि कोटि बार स्वागत कर रहे हैं। यही एक शब्द है हमारे पास स्वागत की। हमारे शारदा दीदी तो क्या कहते हैं, भले गुजरात जोन के संचालन में उनकी काफ़ी सहयोग है, हेडक्वार्टर में भी उनका सेवा का बेमिसाल सेवा वो दे रहे हैं। उनका तो वाणी में वज्र है, वाणी में वज्र है और मस्तक में मातृस्नेह, पायल की झंकार, ऐसी आत्मा गजब की हौसला भर देंगे आप में। समाधान स्वरूप आत्मा है। सारा भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जाके एक समाधान की वो फार्मूला है हमारे शारदा दीदी तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय जयंती दीदी का क्या कहना, वो तो स्वयं में एक फरिश्ता है। उनके चेहरे, चलन, बोल से भी आपको लगेगा जैसे कि कहीं बनी बनाई फरिश्ते हैं। जैसे सोने की डिब्बी में हीरे रखे जाते हैं ना, ऐसे बाबा ने अपने याद की डिब्बी में उनको हीरे जैसे रखा है, जैसे मोती में सीप होते हैं। फरिश्ते स्वरूप आज यहाँ तो कल वहाँ, कल कहाँ, पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट का सारा कारोबार संभालते हुए भी भारत में भी कहाँ भ्रमण करते हैं। आज यहाँ तो कल कहाँ है, फरिश्ते जैसे घूमते रहते हैं। तो मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। तो वो भी जयंती दीदी हमारे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है, उनकी देखरेख में बाबा की यज्ञ का कारोबार चल रहा है। और हमारे ब्रिजवन भाई साहब जो हमारे संस्था के सेक्रेटरी जनरल है, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, फिर फाउंडेशन सोसाइटी उसके सेक्रेटरी भी है, और हमारे बाबा की बेहद यज्ञ का अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भाई साहब हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस के हेड भी है। भाई साहब की देख रेख में हम अपना कारोबार, यज्ञ का कारोबार चला रहे हैं। भाई साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। हमारे अभी फिलहाल जुलाई में 23-24 को वरिष्ठ भाइयों का भट्टी था। उसमें भाई साहब का एक क्लास था, संपन्न और संपूर्णता से साक्षात्कार कैसे कराया जाए। मैं वो दिन का बात आज क्यों दोहरा रहा हूँ कि मन में उसका इतना छाप पड़ा हुआ है। इन्होंने जिस महीनता से हमको ले गए, अपना अवस्था कैसी बनानी है, संपन्न और संपूर्ण अवस्था को कैसे प्राप्त करना है, और जिस आधार पर बाबा के साक्षात्कार होगा, मैं
आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वो इतना वो क्लास माने दिल को छुआ, जो मैं कभी कभी हैरान हो गया, वंडर खाने लगा कि ऐसे कैसे भाई साहब ने इतना महीनता से हमको ये बातें समझा दिए। तो मैं किसी को ये बात पूछा कि भाई साहब ने आज जो क्लास कराया मैं कभी ऐसे सुना नहीं था। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये बाबा का ही काम है। तो मैं सचमुच मान लिया, मेरा ये कोई नहीं करा सकता, ऐसी कोई बातें बता नहीं सकता है। और भाई साहब ने भी गीता की भगवान को सिद्ध करने के लिए उनका जो प्रयास है वो सचमुच में सराहनीय है। और इन आत्माओं से बाबा प्रत्यक्षता ही कराएगा, ये मेरे को संपूर्ण विश्वास है। क्योंकि समय को देखते हुए, जैसे समय चल रहा है, आने वाले समय को देखते हुए, जैसे बाबा कहता है कि संगम युग समाप्ति की ओर जा रहा है। हम जैसे कि नई दुनिया में जाने के लिए, जैसे बाबा कहता है ना, सड़पंथ पर बैठे हैं, एक कदम बाकी है। तो बाबा मेरे को जो थोड़ा बहुत विजुअलाइज हो रहा है, मैं इस आधार पर अनुभव हो रहा है, इन आत्माओं के संपर्क संबंध में आके जो अनुभव हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये बाबा इन आत्माओं से ही अपना कार्य पूरा करेगा। और आप सब बाबा के अनन्य रतन, चमकती मणियाँ, उम्मीद के सितारे, धरती के सितारे, लकी सितारे बाबा का घर में पधारे हैं। आपका भी दिल से कोटि कोटि बार स्वागत करता हूँ। और आपने सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा चुना है, बी लाइट टू एनलाइटन अदर्स, ऐसा कुछ है ना सब्जेक्ट, बी लाइट टू एनलाइट। आप तो लाइट है, ये है लाइट। छोटी सी बाबा की वरदान याद आ रहा है, कुछ समय पहले की बात है। मुरली में बाबा ने वरदान में बताया था कि लाइट का आधार लेकर ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग करने वाले आत्मा भव, बाबा ने वरदान दिया था। थोड़े समय पहले की बात मैं कह रहा हूँ। बाबा का मुरली में ये था कि लाइट का आधार लेकर ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग करने वाले आत्मा भव। बाबा ने उसका विस्तार में भी ये कहा था कि जैसे कोई प्रकृति का लाइट होती है, तो साइंस वाले क्या करते हैं, साइंस वाले उसको प्रयोग में लेके प्रैक्टिकल दिखाते हैं, भिन्न भिन्न रूप से दिखाते हैं लाइट को प्रयोग में लेके। इसे बाबा ने कहा कि आप परमात्मा लाइट है, परमात्मा लाइट, आप बच्चे परमात्मा लाइट हो, आत्मिक लाइट हो, और स्थिति में भी लाइट है। तो ये आप लाइट ज्ञान योग को प्रयोग करके देखो। अगर स्थिति, अगर स्वरूप लाइट है, अगर स्थिति लाइट है, तो डबल लाइट के आधार पर हम अगर प्रयोग करेंगे तो सफलता सहज मिलेगी। अगर एक एक आत्मा हम प्रयोगी बन के अपने ऊपर प्रयोग करें और सर्व के ऊपर प्रयोग करें, तो ऐसे प्रयोगी आत्माओं का एक शक्तिशाली संगठन बन जाएगा। तो आज मैं आपकी इसी संगठन से उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही डबल लाइट बनकर, स्थिति भी लाइट, आत्मा भी लाइट, अगर अन्य आत्माओं के प्रति प्रयोग करेंगे, तो ये जो संगठन बनेगा ये कमाल का काम करेगा। इतना कह के रहता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अभी हम बी लाइट टू एनलाइटन्ड अदर्स बच्चीकम रिट्रीट का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करेंगे, ताकि इतने सब दीपक अनेकों का दीपक जला सकें। खुद लाइट रह करके
औरों के अंदर भी जागृति लाएं और बाबा के इस बेहद के कार्य में सभी सहयोगी बने, साथी बने। तो मंचासीन आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई, जयंती दीदी, गोकुल भाई, मिली बहन से अनुरोध है, कृपया मंच पर सामने आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। और आप सभी के पास में भी एक दूसरा दीपक है ना सबके पास? तो आप अपना अपना दीपक जगाएंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। Be light to enlighten others। बच्ची का बहुत सुंदर विषय है। आप सोच रहे होंगे विशेष आप सभी के लिए इसका आयोजन करने के पीछे क्या लक्ष्य है, क्यों विशेष हमारा ही आह्वान किया गया है। चार्टर फ्लाइट होती है, उसमें थोड़े ही लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। आप तो चार्टर नहीं है, चार्टेड हैं, जिन्होंने अपने विषय में एक ऐसा लेवल प्राप्त किया है जो लौकिक दुनिया का हिसाब कैसे रखना है, किस प्रकार से रखना है, वो सिखाते हैं। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। हमारे भाई साहब हमारे यज्ञ के फाइनेंस के चीफ है। साकार में बाबा और मम्मा की बहुत समीपता से पालना ली हुई है।
उससे पूर्व आप भाखड़ा नांगल में भी फाइनेंस एडवाइजर रहे हैं और अभी बाबा के इस बेहद यज्ञ के भी फाइनेंस के प्रमुख हैं। समझ सकते हैं कितना जिम्मेवारी का ये कार्य है। बाबा को भी जैसे नई दुनिया की स्थापना के लिए ब्रह्मा को आधार बनाकर और हम सब ब्रह्मा मुख वंशावलियों को साथ लिया, ऐसे ही बेहद यज्ञ की ये अकाउंट डिपार्टमेंट के कार्य को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी में जो ये विशेषता भरी हुई है, आप सब भी कैसे बाबा के इस यज्ञ में समय दे करके सहयोगी बन सकते, साथी बन सकते हैं। तो आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ, इस भट्टिकम रिट्रीट के पीछे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है और आप हमारे बाबा के इन चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों से क्या अपेक्षा और सहयोग की कामना रखते हैं। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी जी, शारदा बहन जी, गोकुल भाई जी, मिल्ली बहन जी और आप सभी को नाम सहित बाबा की याद सहित यहाँ पर आने का आपका स्वागत। अब प्यारे बाबा ने ढूंढ कर सारे विश्व से, सारे भारत से अपने बच्चों को स्वयं चुना है। आज वे किसी भी नाम रूप में हो, किंतु बाबा तो हमारी आदि अनादि जन्म पत्री को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो मुझे पसंद है तो जरूर बहुत वैल्यूएबल है, सिलेक्टेड है, तो माया को भी वही पसंद है। कोई माया भी कंपटीशन में है। माया सोचती है कि माया को कोई साधारण आत्मा तो माया के अंदर उनको पता ही नहीं, ऑलरेडी उसके जाल में है। परंतु जिनको बाबा सिलेक्ट करते हैं तो माया की यही कोशिश रहती है कि इनकी आवश्यकता तो मेरे राज्य में है। ये अकाउंटिंग वगैरह वगैरह तो मेरे राज्य में चलती है। देवताओं का तो अनगिनत होता है, तो ये क्यों नहीं मेरी तरफ रहते। आप सब जानते हैं कि पहले जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे तो उनकी एक प्रकार की ये क्वालिफिकेशन होती थी। पहले व्यक्ति का नाम आता था, बाद में लिखा जाता था
ये सीए है। माया ने सोचा इनको और प्रलोभन दो, तो आजकल क्या हो गया कि पहले सीए लिखेंगे फिर उसका नाम लिखेंगे, पहले ये नहीं था। अर्थात आपकी जो विशेषता है उसको माया ने कहा आगे रखो कि ना तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, ना हम आत्मा हैं, बल्कि हम सीए हैं। तो पहले सीए का नाम आएगा, फिर उसका शारीरिक नाम भी बाद में आएगा। तो माया इतनी चतुर है ताकि आपको दिन रात हर वक्त क्या ध्यान में रहे, जो पहला शब्द है वो पहले याद कि मैं सीए हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया की इस चाल को सफल नहीं होने देना। इसलिए बाबा हमको कहता है कि आपको तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। माया तो बहुत टेम्परेरी सा प्रलोभन देती है, तो मैंने तो आपको सारे कल्प के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आत्मा है, आत्मा के बाद हम संगम युगी आत्मा है। और संगम युगी आत्मा को कितना श्रेष्ठ बाबा ने स्थान दिया है, कितनी श्रेष्ठ शक्तियाँ दी हैं, कितना श्रेष्ठ कार्य दिया है। यूं तो काउंटिंग और अकाउंटिंग एक हिसाब से सारे कल्प में रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें भी बहुत फर्क रहता है। मोटे रूप से तो काउंटिंग और अकाउंटिंग कॉमन चीज़ है, परंतु बाबा ने हमको जो बताया है वो तो सीए लोगों के तो कभी दिमाग में आ ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं एक बिंदी लगाओ आपकी कमाई हो जाती है। कहते हैं अच्छा, आपने 100 में एक बिंदी लगाई, सिर्फ एक बिंदी लगाई, 1000 हो गया। लाख में बिंदी लगाई, 10 लाख हो गया। दुनिया में किसी की भी इतनी कमाई संसारिक तौर पर भी नहीं है कि बिंदी लगाने से उसकी बढ़ जाए। कुछ समय के बाद गिनती समाप्त हो जाएगी, पद्मा पदम के बाद गिनती नहीं रहती। अच्छा, फिर बाबा क्या कहते हैं कि बिंदी का भी वैल्यू होता है। बिंदी तो बिंदी है। एक बिंदी दादी रतन मोहिनी जी लगाती हैं, ठीक है। एक बिंदी कोई दूसरा लगाता है, कोई तीसरा लगाता है। तो बिंदी की वैल्यू में फर्क है या सेम है? बिंदी तो एक ही लगाते हैं। अगर आपने 1 करोड़ में बिंदी लगाई, बिंदी तो एक ही लगाई, तो कितना हो गया? 10 करोड़। और 1000 में बिंदी लगाई, बिंदी तो एक ही लगाई, कितना हो गया? 10,000। तो कमाई में कितना फर्क है? तो ये अकाउंटेंसी तो बाबा ही सिखा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक होता है काउंट। सबसे पहली चीज होती है काउंट। अकाउंट से का मतलब है काउंट मैंने गिनना। एक ऐसा भी समय आता है जबकि केवल एक क्षण की भी काउंटिंग होती है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, तो वहाँ हफ्ते महीने की बात नहीं होती, वहाँ तो एक एक सेकंड की बात होती है कि अच्छा 1 मिनट के बाद इसकी क्या स्थिति होगी। तो वो भी एक काउंट है। यानी उस काउंट की लाइफ की वैल्यू इतनी हो जाती है कि एक क्षण भी मैटर करता है। और बाबा कहते हैं जब कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाता है उस वक्त उसके लिए ईच पेनी काउंट्स। उसको एक पेनी भी मिल जाए तो कहता कुछ मिल गया। लेकिन जब अनगिनत हो जाता है वो भी है,
लेकिन उसको कहते हैं बेशुमार, बेहद, उसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती। तो उसका वजन किया जाता है, ढेर का ढेर। जैसे मंदिर में शाम को ऑफरिंग होती है तो लोग झाड़ू से इकट्ठा कर लेते हैं पैसा। किसी व्यक्ति ने कहा कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, तो उसने सोचा मैं मंदिर में जाके अपना कुछ पैसा रख देता हूँ तो बाकी जो ऑफरिंग होगी वो मेरे तरफ आ जाएगी। बैठा रहा, मंदिर क्लोज हो गया, उन्होंने आके झाड़ू लगा के उसका पैसा भी उधर ले लिया। तो उसने कहा ये तो घाटा हो गया। उसने कहा ठीक है, मनी अट्रैक्ट्स मनी, लेकिन जो ज्यादा वाला है वो थोड़े वाले को खींच लेता है। इसलिए हमारे वहाँ आप सोचिए, आज भी बाबा ने कहा कि अकाउंट जो रखा जाता है द्वापर से रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा नेगेटिव अकाउंट होता है। खाता वही खोलता है जिसको उधार रखना पड़ता है। आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको अकाउंट नहीं रखना पड़ेगा। पैसा दिया, चीज़ लिया, छुट्टी। अगर आप अकाउंट खोल लेंगे तो आप जो आपको दे रहा है वो भी लिखेगा, आप जो ले रहे हैं वो भी लिखेंगे, और हर वक्त ध्यान रहेगा कि दोनों का अकाउंट सेम है और मुझे ये अकाउंट चुकतू करना है। और ये एक ऐसा खड्डा है, ऐसा गहरा खड्डा है, जितना खोदते जाएंगे उतना गहरा होता जाएगा। तो द्वापर में जरा सा अकाउंट शुरू हुआ तो आज हम क्या हो गए, बैंकर से बैंकरप्ट हो गए, दिवाली से दिवाली हो गए। ये है अकाउंट। बाबा हमको समझाते हैं तुमको फिर भी ये कर्मों का बोझ वाला खाता रखने के लिए 2 युग लगे, और मैं तुमको खाली एक जन्म के भी थोड़े से भाग में, संगम में ऐसी विधि सिखाता हूँ जो तुम 2 युग तक उसके प्रारब्ध ही भोगते रहते हो। तो कितनी ज़बरदस्त कमाई है। और कोई हमको धोखे से कहे तुम सीए हो और तुम ये करो, ऐसे करो हमारे लिए, तो हम सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे, करेंगे भी तो ये समझेंगे कि एक निमित्त मात्र हमारा कोई हिसाब है, कर रहे हैं, पर अंदर से हम किसके सीए हैं? शिव बाबा के। इसलिए बाबा कहता है कि ये अकाउंटिंग करते हुए वो अकाउंटिंग हमको हर वक्त याद रखनी है, और हम ये करते हुए भी वो कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया ये तो वो आत्मा की चीज़ है, ये तो संसारिक चीज़ है। जो इतनी फास्ट स्पीड वाला होगा, इतनी कमाई करने वाला होगा, उसके लिए थोड़ी सी संसारिक चीज़ क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने टॉपिक रखा है कि बी लाइट। ये बी लाइट बाबा ने कई बार कहा है। साइंस वाले भी लाइट का प्रयोग करते हैं, हम भी लाइट का प्रयोग करते हैं, और उस लाइट को हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना। कौन सी लाइट? यहाँ तक कि आज कलयुग का अंत आ गया है, तो भी लोग जो हर बारी हम कहते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। हर फंक्शन की बिगिनिंग में क्या कहते हैं? यही कहते हैं। लेकिन क्या हम दीप प्रज्वलन करते हैं? अभी भी हमने, जब हम दीप प्रज्वलन कर रहे थे तो गीत बज रहा था, शुभ संकल्पों के दीप जलाओ। अब कहाँ शुभ संकल्पों के दीप आत्मा में जलें, मन में जलें, और कहाँ उसकी यादगार करते 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 हमने
कलयुग में आके दीप प्रज्वलन की प्रथा बना ली। अच्छा चलो वो भी ठीक है। तो दीप प्रज्वलन में हम दीपावली में जब हम लोग बच्चे थे तो सचमुच दीपक लाते थे, तेल लाते थे, बाती लाते थे और बड़ी एक्साइटमेंट से भाग भाग कर अपनी छत पर अपने घर में वो जलाते थे कि कोई दीपक ढीला हो जाता उसमें फिर तेल डालते थे, कोई बाती पानी से तिड़ करती थी उसको ठीक करते थे, तो कुछ दीप प्रज्वलन होता था। फिर भी ये था कि दीपक से दीपक जलेगा, उसमें कुछ सेंस था कि एक दीपक दूसरे को जलाता है तो खुद उसकी लाइट कम नहीं होती, अर्थात आप अपनी एनलाइटनमेंट दूसरे को पास ऑन कर सकते हो। धीरे धीरे क्या हुआ, हम मोमबत्ती ले आए। आज भी हमने दीप प्रज्वलन मोमबत्ती से किया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ना दीपक है, ना बाती है, ना कुछ है, ना टिमटिम है, बस एक मोमबत्ती जला दो। अच्छा, मोमबत्ती के बाद हमने सोचा ये भी क्या है, मैनुअल काम है, मोमबत्ती लाओ। तो हमने फिर क्या किया, बल्ब, हमारी तो हो गई दीप प्रज्वलन, बल्ब का बटन दबाया बस हो गया। तो वो प्रथा रह गई, वो लाइट तो दिखती है लेकिन उसके पीछे जो भाव था कि हम आत्मा रूपी दीप जलाएं, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाएं, और जब बहुत सारे दीपक जल जाएं तभी उसको दीपमाला कहते हैं। एक स्विच ऑन करने से दीपमाला नहीं होती। तो अब सिर्फ फॉर्म रह गया, उसका भाव निकल गया, भक्ति जैसा भाव भी निकल गया। तब करके बाबा कहते हैं कि हमें माया के धोखे में नहीं आना। माया क्या करेगी, जैसे मैंने कहा कि माया भी सोच करके, जैसे हरे हरे पत्ते होते हैं ना, तो सुबह बंदर हरे हरे पत्ते खाते हैं, ताजे, पके हुए पत्ते को ध्यान नहीं रखते, फ्रेश ब्रेकफास्ट करते हैं। तो माया ध्यान रखती है कि कहाँ पर आज की दुनिया में आत्मा अपने आप को प्रॉस्परस गिनती है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन बहुत श्रेष्ठ गिना जाता है, और हर एक जानता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया तो उसके नीचे कुछ भी है वो चलेगा, है ना। मोदी जी ने लेक्चर भी किया था, आप सब जानते हैं। इसलिए हमें ये कार्य करते हुए हम भूल ना जाएं कि हमारा ओरिजिनल कार्य क्या है। भले हम ये करें, बाबा कहता है यही हमारा टेस्ट है, हम कर्म योगी हैं, कर्म कुछ भी हो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे ही, लेकिन उस कर्म का हमारी आत्मिक स्थिति, जो आत्मा की कमाई है, उससे फर्क ना पड़े, इसके लिए हम लोग ये भट्टी करते हैं। क्योंकि रूटीन में हमें याद तो रहता है लेकिन वो ढीला हो जाता है। आप देखेंगे कभी भी आप भट्टी करेंगे, 1 घंटा भी भट्टी करेंगे, तो बाहर निकलेंगे तो कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, आपके चेहरे पे लाली होगी, आप बड़ा हल्कापन महसूस कर रहे होंगे, आपके अंदर एक मुस्कुराहट होगी, आपके अंदर एक संतुष्टता होगी, एक रूहानियत की फीलिंग होगी, प्रसन्नता होगी, आपको खुद ही लगेगा। आप अपने शूज़ पहन रहे होंगे, मैं डिफरेंट हूँ। अब 1 घंटे की भट्टी से भी ऐसा असर पड़ता है। तो वास्तव में तो बाबा ने कहा हम सब हैं ही भट्टी में, लेकिन वो भट्टी में भी टेम्परेचर होता है ना। ढीली आंच पे ढीली चीज़ बनती है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो हमारे अंदर देखने में तो हम आत्मा ही लगते हैं, लेकिन बाबा ने बताया हुआ है कि 63 जन्मों के बहुत हार्डन्ड हैबिट्स, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, फिर संस्कार कहते हैं, वो ऐसे हमारा हिस्सा बन गए हैं। जैसे सीए हमारा हिस्सा बन गया कि मैं सीए पहले हूँ, फिर मैं फलाना हूँ, फिर मैं वो हूँ। इसी तरह से वो संस्कार जो है ना बहुत सख्त है। तो जो सिंपल संस्कार होते हैं
वो उसको हम अपनी सेवा के द्वारा, अपने बिजी रहने के द्वारा ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन अंदर वो गहरे संस्कार जो रहते हैं वो छुपे रहते हैं। तो वो जब देखते हैं कि गहरे संस्कार के ये ज़रा दूसरी तरफ जा रहा है, लाइट हो रहा है, ये तो आत्मा बन रहा है, तो मेरे को शरीर से ही अलग कर रहा है, सब संबंधों से न्यारा हो रहा है, तो संस्कार प्ले करते हैं। तो उनको मेल्ट करने के लिए हमें बीच भी, वैसे तो बाबा ने हमें दिनचर्या में अमृत वेला दिया हुआ है। बाबा ने कहा अमृत वेले मेरा विशेष वरदान है, कोई भी बच्चा आ जाएगा तो फिर मेरा काम है, मैं ऑटोमेटिकली उसको उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग कर दूंगा, ओवरहालिंग कर दूंगा, उसमें जो भरना है डिप्लीशन भर दूंगा। उस वक़्त भी बाबा कहते हैं अमृत वेले की भी स्टेजेस होती हैं, किसी दिन हमारी बहुत अच्छी स्टेज होती है, फिर भी भट्टी तो भट्टी है। तो इसलिए हम लोगों को इस भट्टी में इसलिए बुलाया जाता है, हम भूल जाएं हम कौन हैं, हम जो थोड़ी थोड़ी अपनी जिसको कहते हैं योग अग्नि से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने एम ऑब्जेक्ट में। बाबा रोज़ हमको उसके अंदर हमारे दीपक में ऑयल डालते रहते हैं, ज्ञान का घृत रोज ही डालते रहते हैं। रोज नई नई बात, सालों से, आप समझिए कितने वर्षों से बाबा हमको सुनाते रहते हैं। और ऐसी हमारी ही कहानी है, 100 का ही नॉलेज है, लेकिन बाबा हमको भिन्न भिन्न रूप से देते रहते हैं। जैसे किसी को डोज दिया जाता है, हम भी भोजन करते हैं, वैरायटी चेंज कर करके करते हैं, भोजन तो वही होता है। तो रोज़ बाबा देखो, आज भी बाबा ने कितना शानदार, बहुत आसान तरीके से कहा कि बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, ऐसी दुनिया है, नई होती है, फिर वो हो जाती है, फिर पुरानी हो जाती है, फिर परिवर्तन हो जाती है। एक दिन पहले बाबा कह रहे तुम राही हो, तुम अपने लक्ष्य पे जा रहे हो, साइड सीन ज़रूर होंगे, पर तुमने इनको पास करना है, ना कि साइड सीन को ठीक करने की कोशिश करना है। तो हम रुके ना, तो रोज़ किसी न किसी नए तरीके से बाबा बहुत प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। और हर वक्त हमें कहते हैं कि अपने सोमान में रहो। बाबा ने हमको इतने सोमान दिए हैं, क्योंकि बाबा ने हमारा आज का रूप नहीं देखा, कलयुग का नहीं देखा, संगम का देखा। और संगम पर बाबा कहते हैं कि मैं आपके धरनी को इतना सॉफ्ट कर देता हूँ, संगम पर मैं आपको तीनों लोकों का, तीनों कालों की चाबी दे देता हूँ, और तुम पूरा अपना चक्कर घुमा सकते हो, जिसमें तुम आत्मा रूप से ही सारी अपनी जर्नी कर सकते हो, आदि मध्य अंत को सिमरन कर सकते हो, सुदर्शन चक्कर घुमा सकते हो। वो सम्मान हमारा, कहाँ वो उड़ने वाला पंछी, और कहाँ उसको नीचे लाके तो पिंजरे में डाल दे कि तू यह बैठ के तेरे को यही खाना मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, बस पिंजरे के अंदर रहना। तो पंछी जो समझता है मैं पंछी हूँ, वो कभी इस पिंजरे में फंस नहीं सकता। और बाबा कहते हैं आपको पिंजरे में कोई डाल नहीं सकता, सोने के पिंजरे में भी नहीं डाल सकता, अगर आप उस वक़्त अपने सम्मान और अपनी समृद्धि और अपनी कमाई में रहो। इसलिए दो ही शब्द हैं, एक हल्का और एक भारी। ठीक है, अब हल्का क्या है और भारी क्या है? आप इस धरती, ये जो हमारी धरती है ये भारी है, बाबा ने कि ये प्रकृति के तत्व हैं, इससे तुम्हारा शरीर बना हुआ है। अच्छा, इस भारी चीज जो ही हम अपने शरीर की कॉन्शियसनेस में आए तो हम भारी हो गए और हम ग्रेविटी के पुल में आ गए। आज तक साइंसदान ये नहीं समझ पाए कि ग्रेविटी क्या होती है, ये क्यों धरती का आकर्षण होता है। तो ग्रेविटी के पुल का मतलब है कि हम ग्रेव यार्ड में जाएंगे, अर्थात जो चीज़ हमने इस धरती की एक्वायर की है, एक तो वो भारी है
और अल्टीमेटली आत्मा को उसको ग्रेव यार्ड में छोड़ना पड़ेगा। और भारी चीज को रोज बाबा कहता है, ये करोगे तो तुम फरिश्ता नहीं बन सकते, ये करोगे, क्योंकि कितनी भी फास्ट स्पीड पे आप इस ग्रेविटी वाली दुनिया के ऊपर सरफेस पर कोई चीज चला लो, उड़ेगी नहीं। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंजन ही उड़ने वाला लगा हुआ है। तो हम तो रॉकेट क्या चीज होती है, हम तो आत्मा है, और आत्मा के मन की स्पीड कितनी हम जानते हैं। तो हम उस वाले इसमें क्यों फंसेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको याद करवाने के लिए, वैसे तो रोज की मुरली हमें याद करवाती है, दिनचर्या हमें याद करवाती है, हमारा ब्राह्मण संगठन हमें याद करवाता है, फिर भी वो जो मोटे मोटे अंदर संस्कार अभी मेल्ट नहीं हुए हैं, जिनके कारण से हमारे अंदर फिर भी अपना मैं रहता है कि मैं एक अलग सत्ता हूँ, ना कि हम अपने आप को भगवान के हवाले करके 100% निमित्त कर देते हैं। उस निमित्त निर्माण और मैं के अंदर जो फासला है वो धीरे धीरे घटता जाता है, लेकिन उसको कंप्लीटली डिसॉल्व करने के लिए भट्टियों की अति आवश्यकता है। तो आप सब बहुत लकी हैं कि चलो सीए नाम से ही सही, किसी नाम से ही सही आपको यहाँ पर बुलाया गया है। और एक जैसे होते हैं तो लगता है कि हमारा स्पेशल ग्रुप है ना। बाबा कभी कुमारियाँ कहता है, कभी कुमार कहते हैं, कभी युगल कहते हैं, कभी कोई कहते हैं, टीचर कहते हैं, अर्थात वो ग्रुप में व्यक्ति को फील होता है स्पेशल। तो हर चीज़ स्पेशल जब हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही चीज़ जनरल में होगी, आप भी कहेंगे जनरल में क्या खाना बना है भाई, अच्छा स्पेशल में होता तो वही है, और स्पेशल इसलिए ये स्पेशल है। और इस भक्ति का आप लाभ लीजिए और बाकी सारी अपनी आइडेंटिटी को शेड करके, हम लाइट है, असली लाइट है, हम आत्मा है, और आत्मा इतनी लाइट है कि उसको यहाँ रोकना मुश्किल है। जब हम शरीर छोड़ते हैं आप देखेंगे कि एक पता भी नहीं लगता आत्मा अगले शरीर में चली जाती है। बाबा ने कहा पहले वो तैयार होता तब हो जाती है। इसलिए इस धोखे में रहकर कि शायद मेरे को खाना बचा लेता है, मेरे को डॉक्टर बचा लेता है, मेरे को नहीं, अभी मेरा शरीर तैयार नहीं हुआ इसलिए मैं बचा हुआ। तो इस सारे राज को समझ करके ये संसार कलयुगी है। मोटे रूप से बाबा ने कहा सतगुरु का काम होता है कि वैराग वृत्ति दिलवाना। तो हमें भगवान ने सतगुरु रूप से कहा हुआ इधर पीठ रखनी है, उधर मुंह रखना है। हमारा तो ऊपर है और इधर हमारी पीठ है। इसको और पक्का करवाने के लिए पीरियडिकली ये भक्ति करी जाती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस भक्ति में। आप बिल्कुल अटेंटिव होकर करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप समझेंगे कि हम लाइट हुए और दूसरों को भी फिर हम लाइट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब ने बहुत सुंदर हम सभी के सामने स्पष्टीकरण दिया, हमें क्या करना है वो भी हमें बताया। अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय जयंती दीदी से, आप अपनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, विदेश और देश दोनों को संभालते हुए एक ब्यूटीफुल बैलेंस है। साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई है और दादियों के बहुत समीप रही है। तो आपका दिल, आपका संकल्प बाबा का यज्ञ और ब्राह्मणों के प्रति उनकी उन्नति, उसके लिए दिन रात नवीनता सोचता रहता है
कि कैसे जल्दी जल्दी बाबा के इस कार्य को संपन्न करें। विशेष आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अनुरोध करती हूँ जयंती दीदी से कि ऐसी विशेष प्रेरणाएं हम सभी को दें, जो हम भी अपना समय जो भी मिले बाबा की बेहद की यज्ञ की सेवा में सहयोगी बन करके अपने भी भाग्य को, कमाई को विशेष जमा करें। ऐसी कुछ विशेष प्रेरणाएं हमारे समक्ष रखें। आदरणीय जयंती दीदी। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय शारदा दीदी जी, हमारी मीठी मिली बहन और हमारे भाई गोकुल भाई और आप सभी भाई और बहनें, बहुत इम्पोर्टेंट कार्य में आप सब बाबा के लिए व्यस्त है। भिन्न भिन्न प्रकार से भाई साहब ने तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनाई। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही। जब 2003 में दादी जी का लंदन आना हुआ, वो दादी जी की शायद लास्ट भारत से बाहर यात्रा थी, या शायद भारत में भी उसके बाद तो दादी सिर्फ बॉम्बे तक ही जाती रही। परंतु उस समय हम लोगों को मालूम था कि दादी जी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो मैं बताया गया था कि दिन में आप एक ही प्रोग्राम दादी जी के लिए रखना, नहीं तो हमको मालूम था कि सवेरे का क्लास, फिर सवेरे का टाइम, शाम का टाइम, दादी तो बहुत व्यस्त रहती थी और अनेक प्रकार के कार्य एक दिन में भी कर पाती थी। परंतु अभी हमको बताया गया था सिर्फ शाम का ही एक प्रोग्राम। तो मैंने कहा दादी आए, यही इम्पोर्टेंट बात है, 10 प्रोग्राम की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो दादी जी आए और दोपहर का टाइम था, तो दादी जी हमारे साथ बैठे और कहा कल का प्रोग्राम क्या है। उस दिन का तो शाम तो आने वाली ही थी और दादी का रेस्ट रखा था। तो हमने कहा दादी कल सवेरे तो कोई फिक्स नहीं है, बाकी शाम का प्रोग्राम ये है। तो दादी कहे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और उस समय जब पहुँची भी थी तो लगता भी था कि दादी बहुत फ्रेश है। तो हमने कहा दादी आप क्या चाहती हैं। तो दादी कहती है कि नहीं, मेरा फुल टाइम टेबल बनाओ, मैं सवेरे क्लास में भी आएंगी, फिर सुबह को भी मैं कुछ कार्य कर सकती हूँ, शाम को भी मैं करेंगी। तो जो साथ में बहनें थी उनको बहुत आश्चर्य लगा कि दादी कैसे ये कह रही है, परंतु दादी की इच्छा थी। तो हमने कहा दादी आप किससे मिलने चाहेंगे कल, क्योंकि फिक्स प्रोग्राम तो था ही नहीं, तो ओपन स्पेस था, जो भी दादी कहे। तो दादी ने कहा कि जो यहाँ के कारोबार में भिन्न भिन्न टीम्स बने हुए हैं, मैं उन्हों के साथ मिलेंगी हर रोज़। बहुत अच्छी बात, जैसे आपने सुना स्पेशल ग्रुप होता है तो उन्हों को भी विशेष बहुत प्राप्ति होती। तो मैंने कहा कि दादी आप किस ग्रुप से पहले मिलेंगे। तो दादी ने कहा मैं अकाउंट्स टीम से पहले मिलेंगी। फिर दादी ने अपनी कहानी सुनाई। जब दादी उस ग्रुप से मिल रही थी तो दादी ने कहा कि यज्ञ में पहले कारोबार को संभालने के लिए अकाउंट्स का बाबा ने मुझे ही कार्य दिया। और फिर दादी ने बताया कि जब कराची में आए तो उस समय तो ज़्यादा कुछ उस तरह से कारोबार तो था भी नहीं, परंतु जब आबू में पहुँचे तो फिर बाबा अनेकों को प्रेरणा देते रहे कि आप लोग सेवा पर जाओ, जा कर के जो बाबा के प्रति कुछ बातें सुना रहे हैं, जो सही बात है, सत्य बात है, उन्हों को जा कर के सत्य बातें सुनाओ। तो कहीं फिर तैयार हो गए सेवा अर्थ। तो दादी बता रही थी कि दादी जानकी मेरे पास आई, क्योंकि बाबा ने प्रेरणा दी थी सेवा के लिए, और वो बाबा के पास गई थी तो बाबा ने कहा था
हाँ तुम भले बॉम्बे जाओ, और प्रकाश मणि दादी के लिए इशारा दिया था कि तुम उनसे अपना टिकट का पैसा लेना। तो दादी प्रकाश मणि के पास आई कि बस मैं जा रही हूँ और बाबा ने मुझे भेजा है टिकट के लिए। तो किसको मालूम भी नहीं था कि टिकट का खर्चा कितना होता है उन दिनों में, क्योंकि यज्ञ में तो कोई वो हिसाब ही नहीं था उससे पहले। तो दादी ने कहा कि बस मुझे 5 रुपया चाहिए। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा कि 5 रुपये में आप बॉम्बे तक कैसे पहुंचेंगे? इतना तो पता ही था कि कोई 5 रुपये का तो हिसाब नहीं होगा। दादी ने कहा नहीं, मुझे 5 रुपये में मैं अहमदाबाद तो पहुंच जाएंगी, उसमें भी शायद कुछ बच जाएगा, परंतु मैं अहमदाबाद तक ही जाने चाहती हूँ, फिर अपने आप ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इतना छोटा सा कार्य जिसमें सेवाएं शुरू हो रही है, बिल्कुल 1 डिजिट फिगर से सेवाएं शुरू हुई, क्योंकि न सिर्फ एक दादी की एक कहानी परंतु अन्य दादियाँ भी जब सेवा पर गई इसी प्रकार से ही निकली। और फिर अहमदाबाद में पहुंच करके उन्होंने कैसे अपना और आगे का टिकट का प्रबंध किया। स्टेशन पर ही वहाँ पर कुछ सत्संग शुरू कर दिया। तो 5 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, बड़ी सभा लग गई। और फिर वो कहे कि आपको कहाँ जाना है माँ जी? तो उन्होंने बताया मुझे बॉम्बे जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम वो प्रबंध कर देंगे। तो सेवाएं शुरू कहाँ से हुई और किस भावना से बाबा ने उन्हों को सेवा अर्थ भेजा, और किस अंदर की जो प्रेरणा थी, जो ज्योत जगी हुई थी, वो अन्य आत्माओं तक हमें पहुंचानी है। उस भावना से आप सोचो कि सेवाएं शुरू हुई है। और आज तो बाबा का यहाँ ही संगम युग में ही हम देख रहे हैं बेहद का कारोबार। कोई भी यदि हिसाब करे, कितना भी अमीर ते अमीर व्यक्ति होगा, उन्हों को 120 देशों में अपना घर तो नहीं होगा। 10 देश में होगा, 20 देशों में होगा, उससे तो अधिक तो मैंने भी कभी नहीं सुना है कि और कोई ज़्यादा उन्हों के घर हो। परंतु बाबा ने तो इतना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया है, जो आप सब और हमारे को कहाँ पर भी जाओ, 120 देशों में जाओ, आपके लिए बाबा का घर तैयार है। तो उसका अकाउंटेंसी का हिसाब कितना बड़ा होगा आप इमेजिन करो। और फिर ये भी बात है कि कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, 40 वर्षों में वो अपना कारखाना इतने देशों में तो नहीं खोल सकता। 10 देश, 20 देश, और उसमें भी 50 वर्ष लगेंगे, 80 वर्ष लगेंगे, 100 वर्ष लगेंगे। कोई भी बड़ी कंपनी भी है, इतने देशों में और इतने स्थानों पर, और भारत के कोने कोने में उनका स्थान बना हुआ हो, तो सचमुच भगवान बेहद का है। तो भगवान का बेहद का कारोबार भी यहाँ ही संगम युग से ही शुरू हो रहा, और आप सब निमित्त बने हुए हो उस कारोबार को संभालने के लिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो बट्ठी में आपको बुलाया है ताकि जैसे भाई साहब ने कहा जिम्मेवारी अलग, परंतु मुझे अभी अपनी उन्नति करनी है। यहाँ मैं किस प्रकार से उन्नति करूँ? संगम युग का समय बहुत ही कीमती है। उस दिन बाबा ने कहा कि यदि 2 सेकंड भी हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आप हिसाब करो संगम युग के कीमती समय में हमारा कितना समय चला गया। 2 वर्ष के बराबर ही चला गया। तो इतना हमें हर प्रकार से ध्यान रखना होता है अपनी इंटरनल अकाउंटेंसी के लिए। उसमें भी जब मैं सोचती हूँ कि अधिक से अधिक लाइट कौन होते हैं, और दादियों को तो मैं समझती आप सभी ने देखा होगा, सब दादियों को नहीं तो
1, 2, 3 दादियों को तो देखा ही होगा। तो कई स्थानों पर आजकल मैं जाती हूँ तो उन्होंने कोई भी दादी को नहीं देखा है। हाँ, दादी रतन मोहिनी को देखा है और वो एक एंजल की तरह से उनको मुस्कुरा करके मिलती है बहुत सुंदर रीति से, परंतु और कोई दादियों की पालना नहीं उनको मिली है। परंतु मैं समझती यहाँ का जो आज संगठन है सभी ने दादियों की पालना ली है। Am I right? Good. तो मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल हम सबके सामने एग्जाम्पल्स तो वो है ही। तो उन्होंने लाइटनेस कैसे आई जब उन्होंने व्यर्थ संकल्प का त्याग किया, क्योंकि भारीपन करता है हमारे संकल्प। तो जो संकल्प हमारे व्यर्थ चलते हैं उसमें एक तरफ हम बाबा से एनर्जी ले रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी खर्च होती जा रही है एनर्जी व्यर्थ संकल्पों में। तो यदि हमें लाइट बनना है हमें इस बात का ज़रूर अभ्यास करना होगा, जिसके लिए बाबा फुल स्टॉप कहती हैं। बिंदी लगाओ, ज़ीरो लगाओ, कमाई भी होती, परंतु स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ तो उसमें आपकी एनर्जी खर्च भी नहीं होंगी। तो जितना हम एनर्जी को सेव करते जाएंगे उतनी हमारी बरकत होती जाएंगी, उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो यदि हम भट्ठी में 1 घंटा 2 घंटा कितने भी घंटे बैठे या जो भी क्लासेस चले उसमें से जो भी हमें आइडियाज़ मिलते हैं उनका जितना जितना हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमारी फुल स्टॉप शक्तिशाली बनती जाएंगी। ब्रेक पावरफुल नहीं है तो उसमें यदि 1 सेकंड भी लेट ब्रेक लगाते हैं और वो लगती नहीं है तो बहुत नुकसान हो सकता। इसी तरह से हमारे संकल्पों पर भी हम इतना अटेंशन देवें, श्रेष्ठ संकल्प चले, शुद्ध संकल्प चले, कल्याण के संकल्प चले, शुभ भावना शुभ कामना वाले हमारे संकल्प चले। तो यदि इस तरह से हम भट्ठी में अभ्यास करें, योग की स्थिति का भी अभ्यास, परंतु साथ ही साथ जब भोजन करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, परंतु फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। जितना आप ये अभ्यास करेंगे मुझे लगता है कि यहाँ की प्रैक्टिस फिर आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से काम में आएंगी। तो लाइटनेस तब आती जबकि हम बिल्कुल उस अवस्था में रहते बाबा के साथ कनेक्शन और बाबा हमें उड़ाता रहे। आप सोचो कि चिड़िया जब उड़ती है तब उड़ सकती जबकि उसके आप कुछ वज़न नहीं है। आप उसको बोलो वज़न लेकर के फिर उड़ो तो वो तो उड़ ही नहीं पाएंगी। तो आत्मा भी जब बिल्कुल हल्की हो जाती है, सिर्फ शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र संकल्प बाबा की याद का और ऐसी स्थिति जिसमें कारोबार में कोई बात होती, फुल स्टॉप। और हमने देखा है कि यदि हमारा श्रेष्ठ कर्म चलता रहता, कर्म किया फिर फुल स्टॉप लगाना बहुत सहज है, परंतु यदि कोई भी बात से थोड़ा अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा।
वैसे तो मैं कल आप लोगों के साथ लंबे समय के लिए मिलने वाली हूँ, तो सिर्फ ये एक लास्ट बात फिनिश करती हूँ अभी। जब कुछ ठीक बोल चलते हैं, जब कुछ ठीक कार्य चलता, तो उसका फिर बाद में कुछ चिंतन नहीं चलता। बात हुई, फुल स्टॉप, बहुत सहज हो जाता। यदि कुछ गलत बोल निकल आते हैं या कुछ व्यर्थ बातें हमारी चलती है, तो उसका फिर बाद में बहुत चिंतन चलता। तो ये एक बहुत क्लियर निशानी है। यदि हम हर प्रकार से श्रीमत का पालन करके मन वचन कर्म में ध्यान रखते, तो फिर फुल स्टॉप लगाना, लाइट रहना बहुत इजी है। बहुत खुशी की बात है कि आप सब अपना समय निकाल करके ये जो विशेष भट्ठी रखी है मधुबन के अकाउंट्स टीम वालों ने, बहुत अच्छा है आप सब पहुँचे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे का शुभारंभ ही बहुत सुंदर, शक्तिशाली शुभ भावनाओं से, प्रेरणाओं से और लक्ष्य से भरपूर हुआ। 2 दिन की ये भट्ठी ज़रूर आप सभी को कुछ न कुछ नवीन अनुभव कराएगी और विशेष प्रेरणाएं देगी। अब अनुरोध करती हूँ मिली बहन से अपनी शुभ भावना हम सभी के सामने रखें। मिली बहन। ओम शांति। थोड़ी आवाज से बोलिए, ओम शांति। जब इतने बड़े बड़े महारथियों ने सब बोल दिया, तो हमारा अभी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी हमने जब दादी जानकी से बारे में दीदी ने बोला कि दादी जानकी से ये सीखा है कि दादी के पास हम कभी भी, जैसे हर गुरुवार को हम दादी जी से मिलते थे, और मैं तो अपने आप को अच्छे सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने विश्वरतन दादा के साथ से अभी तक भाई साहब तक काम करने का मौका मिला है। विश्वरतन दादा से शुरू किया था, अभी भाई साहब के साथ भी काम कर रही हूँ। तो इसीलिए दादी जानकी से हमने ये सीखा है कि दादी से अगर हम एक दिन नहीं मिलते थे तो दादी बोलती थी क्यों, टाइम नहीं है मिलने के लिए। और दादी कुछ देती थी तो वो हमको सिखाते थे जो भी चीज़ होता है उसको कैसे धन्यवाद करना होता है, कैसे ग्रेटिट्यूड उसको देना होता है। तो इसीलिए मैं, इतने बड़े बड़े महारथी भाई साहब बैठे हैं, हमारे भाई साहब के पास मैं कभी भी जाती हूँ, भाई साहब को कभी फ्री नहीं देखती हूँ, कभी भी मैंने फ्री नहीं देखती हूँ। वो कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ मनन चिंतन कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोग्राम बना रहे होंगे, कोई मंत्री के लिए प्रोग्राम बना रहे होंगे, वो जरूर उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसीलिए भाई साहब इतने अपने समय निकाल के और इतने व्यस्त बहुल समय से, और कोई भी समाधान के लिए जाते हैं तो समाधान आराम से सुनते हैं, समस्या को, बात को सुनते हैं। और ऐसे नहीं है कि वो अपने विचार को थोप देते हैं, वो क्या राय मशवरा करते हैं एक दूसरे के साथ, छोटे हो बड़े हो बातचीत करते, फिर ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसीलिए इस भट्टी के लिए भाई साहब का बहुत बहुत योगदान है और बहुत सहयोग भी। इसलिए भाई साहब को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सब की तरफ से। और हमारी जयंती दीदी जी, वो निर्माण और निमित्त जो बोलते हैं ना, वो पूरा मूर्त है उनकी, पूरा निर्माण चीज है। और इतना शांत स्वभाव की है, कोई भी बात उनके पास बैठो वो इतने प्यार से सुनते हैं, इतने सहज से सुनते हैं और उसको समाधान करके रास्ता बताते हैं, ऐसे करो तो ऐसे होगा। अभी 8 दिन पहले मैं मिला दीदी को, बहुत थोड़े समाचार सुनाया और दीदी ने रास्ता बताया, ऐसे भी कर रही हो और ऐसी तरीके से करो तो और भी अच्छा होगा। तो इसीलिए दीदी है फ्लाइंग एंजल, तो इसीलिए दीदी ने समय निकाल के यहाँ पर भी अपना आशीर्वचन दिए, इसके लिए बहुत बहुत दीदी को धन्यवाद। और हमारा शारदा दीदी जी, और कोई भी भट्टी हो, प्रोग्राम हो, कुछ फंक्शन हो और दीदी का प्रेजेंट ना हो, वो अधूरा लगता है ना सबको, लगता है सबको।
तो इसीलिए दीदी का प्रेजेंट रहना और दीदी का जो वज्रो बोल है, जैसे बोले ना, इंस्पिरेशन है और सबको आगे बढ़ाने का है, इसलिए दीदी का प्रेजेंट रहना। मैंने दीदी को बोला, दीदी आपको प्रेजेंट रह के ये सब करना है, सहयोग दे, बाबा की जो बच्चे आ रहे हैं उनको कैसे उमंग उत्साह में लाना है। समय निकाल के वो 2 दिन 3 दिन आए हैं, अपनी कार्य व्यस्तता से छोड़ के बहुत खुश हो गए दीदी। बोले अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, जरूर करेंगे। तो दीदी के लिए भी बहुत बहुत करतल ध्वनि से धन्यवाद दीजिए। और हमारा गोकुल भाई जी, वो तो बिल्कुल निर्माण है, उनको हम कुछ भी पूछते हैं वैसा वैसे करना है, अच्छा ठीक है करो। बड़ों को पूछ लिया, वो पहले पूछेंगे, बड़ों को पूछ लिया, हाँ पूछा हुआ है, वो ऐसे बोले अच्छा ठीक है। बड़े अगर सम्मति सब कुछ में दे रही है तो आगे बढ़ो करो। तो इसीलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे तो बड़ा धन्यवाद हमारी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा को, जो हमको आज एक छत के नीचे सबको इकट्ठा बिठा के और ये भट्टी का शुभारंभ कराया। आगे 3 दिन भी आपको अच्छे अच्छे भाई साहब का भी क्लास मिलेगा, दीदी का भी क्लास मिलेगा और सब बड़े महारथियों का भी क्लास मिलेगा, उसके साथ वर्कशॉप भी होगा। इसीलिए इसका अच्छी तरह लाभ उठाइए, क्योंकि आपको यही समय मिला है, क्योंकि सभी व्यस्त है, सभी व्यस्त रहते हैं और सभी व्यस्तता भीतर है, व्यस्तता के अंदर से ये निकल के आप आए हैं 3 दिन 4 दिन के लिए। इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सारी कर्मों के पीछे कोई भी प्रोग्राम करो, उसके पीछे एक टीम होता है, टीम वर्क होता है। इसीलिए ये प्रोग्राम का शुरुआत हुआ जिसमें हमने ऐसे बैठे थे बातचीत में, हमारा दोस्त ये भाई है, उन्होंने बोले ऐसे ऐसे प्रोग्राम करे तो अच्छा है। हम बोले ठीक है, बड़ों से बात करते हैं। तो बड़ों से बात करके ये प्रोग्राम, हमारी जो टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।